Hello everyone, welcome back to the channel. If you are a 6th semester polytechnical student, this video is very important for you. आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो हमारे पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉमन सब्जेक्ट है हमारा N22 स्कीम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सारे हमारी जितनी भी ब्रांचेज है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपकी जो और ब्रांचेज हैं उनको ये कॉमन सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसमें पार्ट 1 को डिस्कस करा था, जो कि सेक्शन ए में आपके पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स का आपका पार्ट 1 था। और ये आपका जो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे। और सेक्शन 2 में हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, और हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स है 3-3। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे और इसके तीनों पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो सेक्शन 2 का फर्स्ट का ए पार्ट है ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। ये बी आपका 3 मार्क्स का है और सी वाला क्वेश्चन इसका 2 का जो सब पार्ट है वो भी 3 मार्क्स का है। तो टोटल जो सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 12 मार्क्स का। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को आप हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं और आपको एक्सप्लेन करना है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आपके बेसिक राइट्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 3, और ये आते हैं आपके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। दीज राइट्स एंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए जो है मूल अधिकार है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस भाग में आते हैं? ये आते हैं आपके पार्ट 3 में, और आर्टिकल कौन सा है? 12 टू 35 में आपको इनके एक्सप्लेन किया गया है। ये अधिकार आपको नागरिकों को क्या करता है? स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स। आपके मेन फंडामेंटल राइट्स आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 40 टू 18 तक आता है। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, ये आता है आपका आर्टिकल 19 टू 22 में। थर्ड आर्टिकल है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो कि आता है आर्टिकल 22(3) से 24 तक। फोर्थ आपका जो कैटेगरी है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। और नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये है आपका आर्टिकल 29 से 30 तक। और लास्ट जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, और ये है आपका आर्टिकल 32 से 35 तक। ये है आपके मेन जो कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया की, वो है आपकी 6 कैटेगरी में। फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो आगे हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी, जो आपका आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। आपका जो राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 में। तो राइट टू इक्वलिटी क्या कहते हैं कि एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, कि कानून के सामने सभी की समानता क्या करनी है? सुनिश्चित करता है आपका राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट। तो दिस राइट जो मतलब दिस राइट इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ। ये माने कि जैसे कि ये अधिकार कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। आपका कौन सा? राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट। और ये धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव को क्या करता है? रोकता है, आपका समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट। क्लियर है? फर्स्ट। सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम, जिसे आप हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आता है आपका आर्टिकल 19 टू 22 में। इसमें क्या है आपका राइट टू फ्रीडम में? इंक्लूड फ्रीडम टू ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन,
मूवमेंट, ऑक्यूपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की आपको राइट टू फ्रीडम में भाषण, अभिव्यक्ति, आवागमन और जीवन की क्या है, आपको इसमें स्वतंत्रता है। तो इट प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है, ये आपकी सेवरल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अभिव्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आता है आपका आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल आपके किसमें 24 तक। तो प्रोबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जिसमें आपकी मानव तस्करी हो गया, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे ये मानव तस्करी, जैसे आपके जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको डेंजरस प्लेसेस पे काम करवाना, ठीक है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में, या बाल श्रम को क्या करते हैं आपका प्रतिबंधित करते हैं आपके किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और ये आता है आपका अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है आपका आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या कहते हैं कि गारंटीज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, किसी भी आप क्या करते हैं धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है आपका कौन सा आपका फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट गिव्स ऑल सिटीजन फ्रीडम टू फ्लो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी, क्या आपके रिलीजन मीन्स सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की क्या करता है, ये पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट। फिफ्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आता है आपका आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 में। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट मीन्स सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें आपका जो प्रोटेक्ट क्या करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व कल्चर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, और जिसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, कौन से फंडामेंटल राइट में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आता है आपका आर्टिकल 32 में, कि अलाउ करता है सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट देयर आपके राइट्स, कि यदि किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेटेड हो रहे हैं तो वो कोर्ट का सहारा ले सकता है, ठीक है। तो आपके जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन है वो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्लियर है। तो भीमराव अंबेडकर कॉल्ड इट इज़ द, तो क्या कहते थे इस, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी इसे कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को क्या किया है, हृदय और आत्मा कहा है आपका किसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को, क्लियर है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू किससे, एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके 6 मेन फंडामेंटल राइट्स है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन आया है सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है इसे आप हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को, क्या करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को। और ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये क्या करते हैं, आपके गाइड करते हैं गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए,
ठीक है, तो दोनों के बारे में आपने जान लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। बट क्वेश्चन में आपको इसमें डिफरेंस पूछा है कि दोनों के बीच में आपने डिफ्रेंशिएट करना है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में फर्स्ट डिफरेंस है दे आर जस्टिकेबल पॉलिटिकल राइट्स विच कैन बी डिफेंडेड इन द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वॉल्यूशन। और सेकंड में इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे आर नॉन जस्टिकेबल सोशल इकोनॉमिक गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो फंडा मौलिक अधिकार में क्या है आपका कि दैट दे आर जस्टिकेबल मीन्स कि दैट मीन्स सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ देयर राइट क्या हो रहे हैं वॉल्यूटेड हो रहे हैं तो वो कोर्ट का सारा ले सकते हैं। बट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये क्या है नॉन जस्टिकेबल इट मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्स बाय कोर्ट। क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस है कि दे आर इन्फोर्स ऑटोमेटिकली एज दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और आपके जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दे आर नॉट एनफोर्स ऑटोमेटिकली दे आर रिक्वायर लॉज टू बी फॉर्म टू बिकम इन्फोर्सेबल। थर्ड जो आपका इसमें डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में लॉज मेड इन वॉल्यूशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ एफ आर आर बॉन्ड टू बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में द लॉज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट विच वॉल्यूट द डीपीएसपीएस विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड। क्लियर है। और आपके इसका क्या मतलब है जैसे कि लॉ मेड इन वॉल्यूशन की कानूनों का प्रभाव इफ एनी लॉ वॉल्यूटेड फंडामेंटल राइट्स तो कोर्ट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर लॉ डज नॉट फॉलो डीपीएसपी इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट गवर्नमेंट ट्राइज टू फॉलो देम वाइल मेकिंग पॉलिसीज। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आपका डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड दस प्रिवेंट इन फ्रॉम बिकमिंग ऑथराइजेशन। और इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है हाउएवर द लॉज इनेक्टिंग डीपीएसपी कैन बी वॉल्यूटेड व्हेन दे डू नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। लास्ट जो इसमें डिफरेंस है कि द जो दे कॉन्स्टिट्यूट द bedrock of the Indian constitution system. They provide the necessary condition for the material and moral protection for people. और दूसरे में इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दे क्रिएट अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट फॉर फंडामेंटल राइट। तो इसमें आपके वेरियस प्रिंसिपल रहते हैं जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपके इंटेलेक्चुअल हो गया लिबरल हो गया सोशलिस्टिक हो गया। और दूसरा जो आपका फंडामेंटल राइट्स में इसमें आपका स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट। दूसरा प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये कैसे करता है ये एक्ट एज अ बटवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड वेलफेयर एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड का सी पार्ट डिस्कस ब्रीफली प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको क्या करना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। तो द preamble is the introductory part of Constitution of India. It explains the basic philosophy, objective and ideals of Constitution. आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को और केम इनटू फोर्स कब आए 26 जनवरी 1950 को। द preamble reflect the aspiration and value of people of India. अगर आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रारंभिक भाग है। ये संविधान के क्या कहते हैं आपके जो मूल सिद्धांतों को है उद्देश्यों के हैं आदर्शों को बताती है। इसको अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को बट लागू कब किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। जो प्रस्तावना भारत के लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों को क्या करती है दर्शाती है। आपका इट बिगिन विद द वर्ड किसे वी द पीपल ऑफ इंडिया विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इस अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। द प्रेम्बर डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है।
और इसका अर्थ क्या है कि संविधान की शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या करती है, घोषित करती है। क्लियर है। आपके इसमें जो आता है, द प्रियम्बल ऑल्सो एम टू स्क्योर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन। की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित करने का क्या करती है, प्रयास करती है। जिसमें फर्स्ट है आपका जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। जस्टिस कैसे, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है हमारा लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, की विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है आपका लिबर्टी में। नेक्स्ट है जो है आपका इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी मीन्स समानता, कि सभी के लिए समान दर्जा है और सभी के लिए समान अवसर है। नेक्स्ट इसमें है कि फैटर्निटी, फैटर्निटी मीन्स बंधुत्व, कि ब्रदरहुड एमंग सिटीजन टू मेंटेन सिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, कि नागरिकों में क्या रहे, भाईचारा बनना चाहिए और राष्ट्र की जो एकता है वो आपकी और अखंडता है उसको बनाए रखना है। क्लियर है। ये है आपका फैटर्निटी में। Thus, the preamble act as a spirit and guiding principle of constitution and help in understanding the purpose of constitution। इस प्रकार आपके प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं, आपकी आत्मा कहते हैं और मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसका सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 2 उसके तीनों पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज रिलेटेड टू एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका किसके रिलेटेड था, आपको इसमें डिफरेंस बताना था इसके बीच में फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और थर्ड क्वेश्चन था आपका डिस्कस ब्रीफली प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फर्स्ट आपका 6 मार्क्स, सेकंड एंड थर्ड आपका किसमें 3 मार्क्स के। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।